तो मैंने पहले ही चिट्ठी लिखी थी कि आप इस मीटिंग को फॉर्मल मत बनाए, औपचारिकता मत की, मीटिंग रात भर चले तो चलेगी। ये बात मैंने मंत्री जी से कही। फिर मैंने कहा आज आप किसी प्रोसीडिंग को दे रहे हैं तो आज आप कौन पढ़ेगा, आप 8 दिन पहले प्रोसीडिंग को भेजिए ताकि हम उस पर होमवर्क करें, हम पढ़ें कि अगली में बैठक में क्या हुआ, आपने क्या कार्यान्वयन किया, हम उसकी जांच करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। पूर्णिया पहुंचे विजय चौधरी ने आज पूर्णिया के महानंदा सभागार पहुंचे, जहां विश्वस्तरीय बैठक में वो हिस्सा लिए। वहीं खास बात ये रहा कि वो उनके साथ जो है बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह भी मौजूद रहीं और पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद दिखे। वहीं पूर्णिया के सदर विधायक, रुपौली से विधायक, तमाम जनप्रतिनिधि भी साथ में विश्वस्तरीय की बैठक में हिस्सा लेने पूर्णिया के महानंदा सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार द्वारा वहीं बिहार सरकार के मंत्री संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का समीक्षा किया। साथ ही साथ उन्होंने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए मैसेज भी दिया। और वहीं जब पत्रकार संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी से सवाल करते हैं तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आज हमने समीक्षा किया और साथ ही साथ यहाँ के अफसर को भी इसको 100% जमीन पर उतारने के लिए हमने कहा भी है। और वहीं वैसे अफसर जो बिहार के जिला के अनुमंडल में पदस्थापित हैं और जो अपने भ्रष्टाचार की नीतियों से सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, वैसे अफसरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ के जिला प्रशासन को भी हमने कहा है वैसे अफसर को चिन्हित करे। और वहीं खास बात पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री से मिलते हुए दिखे और वहीं उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि सरकार की जो नीति है, जो बिहार में स्कीम चलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं वो तो ठीक है, लेकिन जिस पैमाने पर भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ा है वो बड़ी बात है। इसको लेकर सरकार के द्वारा जो है भ्रष्टाचार पे अंकुश कसने के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। और ख़ास बात यहाँ जो है जमीन ब्रोकर से लेकर जो है दलाल जो है पर हर एक जगह पर जो है अपनी पकड़ जमाए हुए हैं, उसको लेकर कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर पूर्णिया के सांसद, आइए हम आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से इस पर चर्चा के लिए कमेटी है, पावरफुल कमेटी है जिसके प्रभारी, और मैं व्यक्तिगत रूप से विजय बाबू को जानता हूँ, शालीन और विनम्र व्यक्ति भी हैं और सरकार के कार्यों को कार्यान्वयन करने में एक जिम्मेदार इंसान भी। मैंने सिर्फ 2-3 बात जो प्रमुख रूप से, जैसे एक मक्का किसानों पर जो लगातार प्राकृतिक प्रकोप, मैंने इसको मान लिया प्रकोप का, लगातार जो कटाव, नदी, बारिश, तूफान, एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो अस्पताल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आयुष्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गलत नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गलत जांच घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो सभी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। जो ब्लड बैंक है, जेनेटिक दवा ये नहीं लिखते हैं, आप ब्लड बैंक की स्थिति अच्छी नहीं है, क्या कहते हैं, जो हमारे अस्पताल हैं जिसको आधार को खड़ा कर दिया गया लेकिन वहाँ कुछ भी स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर चर्चा हुई। आपको केनाल पर शहर में डैम पर चर्चा हुई, रोड नहीं बन रहा उस पर चर्चा हुई, एंटी इरोजन का काम सालों भर होता है तो फ्लड फाइटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या कारण है कि पैसे लगातार गमन होते हैं, क्या कारण है कि ठेकेदारों के कारण लगातार फ्लड फाइटिंग में सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। फिर जी नहीं, मैं वही बात है, बांध का जो पक्कीकरण है वो बहुत घाट पर विस्तृत चर्चा होगी।
नदी के गाद को निकाले बगैर नदी बिल्कुल ऊंचा हो गया है, गांव नीचा हो गया है। नदी के रख रखाव पर हम पूरी बंदरबांट करते हैं, ढूंढते हैं। उसके जांच को मैंने उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए। फिर जितना शहर के दोनों तरफ चारों तरफ नदी है, वो नदी माफियाओं ने, पदाधिकारी ने मिल करके ये लगातार इंक्रोचमेंट कर लिया। उस पर हुआ कि इसको अविलंब देखा जाए। मैंने कहा कि आखिर कैसे, फिर शहर का शहर नहीं बचेगा। बनमनखी केनाल की बात हुई, बायसी, अमौर, बायसा, रुपौली और बनमनखी के इलाके में जो बाढ़ के कारण सड़कें टूट गई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा। लेकिन विषय तो तीन ही था, मेन बाढ़ था, उस पर मैंने एंटी इरोजन के वर्क की जांच और फिर फ्लड फाइटिंग क्यों। अस्पर जब लंबा होता है, चौड़ा होता है, ऊंचाईकरण होता है, फिर वो टूटता कैसे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल इसको धन वसूल कमाने का एक माध्यम बना लिया। शहर में भी लगभग यही स्थिति है। मैंने कहा कि शहर में जितनी चीजें डेवलपमेंट की खरीदी जाती है, 200 का सामान नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत निगम, नगर निगम में जितनी सामानें खरीदी जाती है, वो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना में ज्यादा खरीदी। फिर मैंने इनके मामले को भी उठाया, तो इन्होंने ट्वीट किया था सड़क को, लाइन बजा के सड़क को। शहर में ठेकेदारी बिल्कुल सही सड़क नहीं बन पा रहा, उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को। मैंने कहा ये भी जांच का विषय है, इसको भी आप लीजिए। मैंने कहा कि नगर निगम में केनाल की जब बात है, ये बड़े बड़े केनाल वो कहाँ आप ले जाएंगे, जब नदी चारों तरफ से बंद होगी तो उसको कहाँ ले जाए। फिर पुल की भी बात उठी, जो खेत में पुल माफियाओं ने बना दिया, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। उस पर हुआ कि स्टे आते ही उसको खत्म कर दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट के सवाल पर, जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, मोटेशन का मुद्दा है, जमाबंदी का मुद्दा है। कुछ लोगों ने सी और ब्लॉक के भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीरता से उठाया, जो है, जो सही है। अस्पताल बिल्कुल नर्क बन चुका है, लूटने का एक माध्यम हो गया। तो मैंने पहले ही चिट्ठी लिखी थी कि आप इस मीटिंग को फॉर्मल मत बनाइए, औपचारिकता मत की। मीटिंग रात भर चले तो चलाइए, ये बात मैंने मंत्री जी से कही। फिर मैंने कहा आज आप किसी प्रोसीडिंग को दे रहे हैं, तो आज आप कौन पढ़ेगा। आप 8 दिन पहले प्रोसीडिंग को भेजिए, ताकि हम उस पर होमवर्क करें। हम पढ़ें कि अगली में बैठक में क्या हुआ, आपने क्या कार्यान्वयन किया, हम उसकी जांच करेंगे। तो आप आज दे देंगे तो इस पर चर्चा कैसे होगी। अच्छा, दूसरी चीज मैंने उठाया कि अगली बैठक की जब तक पुष्टि न हो जाए, तब तक आगे किस दूसरी मुद्दे पर चर्चा न हो। 10 बैठक की अब संपुष्टि करिए। तो भ्रष्टाचार मेनली निचले स्तर से लेके ऊपर तक जो है वह विस्तृत था, कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है। यह कैसे हो। पदाधिकारी कहते हैं मैं पैसा दे के आता हूं, और ऐसे पदाधिकारी, सरकार की जो नीयत है या सरकार का जो कार्य है, सरकार पर साख पर बट्टा पड़ता है, तो ऐसे पदाधिकारी के चलते सरकार खत्म के सवाल पर होगा, तो सवाल सरकार पर तो उठेगा ना। सरकार गलत नहीं, नीतीश कुमार ईमानदार हो, और पदाधिकारी, सीओ, एडीएम, डीसीएलआर सब के सब नीचे सिविल सर्जन, एसकोटी, आरडब्ल्यूडी बैठ के सब नेता। मैंने तो कहा कि नेता सबकी मिली भगत है। मैंने कहा जो कब्जा है नेताओं की मिली भगत है, ये जो फ्लड फाइटिंग है जिसमें लगभग नेता पदाधिकारी इन्वॉल्व है। तो आप जांच करिए। तो प्रक्रिया तो गवर्नमेंट को करना है। अब फॉर्मेलिटीज बैठक की नहीं होगी। 26 को जो दिशा की बैठक है वो रात भर चलेगा बेफिक्र। आज की यह बैठक जो जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की पूर्णिया में आयोजित की गई, ये एक विशेष बैठक थी, जिसमें पिछली बैठक में जो निर्णय हुए थे उसकी भी थोड़ी समीक्षा हुई, लेकिन विशेष रूप से जो सरकार के 3 कार्यक्रम अभी मतलब निकट भूत में चलाए गए,
उन तीनों कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी और उसकी समीक्षा थी, जिसमें पहला है महिला संवाद, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान और तीसरा है आपका शहर आपकी बात। और तीनों के नाम से ही स्पष्ट है और आप समझ सकते हैं कि तीनों का लक्ष्य क्या है। कि जैसे महिला संवाद से है कि जो महिलाओं के बारे में कार्यक्रम जो महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनका क्या प्रभाव है, या जो लाभान्वित हो रहे हैं उनकी क्या भावना है, वो और क्या चाहते हैं, उनके और क्या सुझाव है, उन तक पहुंचकर उनकी भावनाओं का जानना और उसके अनुरूप अगर कोई उन कार्यक्रमों में किसी सुधार की जरूरत है या गुंजाइश है तो उसको करने का है। उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान है कि उसमें जो दलित महादलित बस्ती के लोग हैं या जो हमारे गरीब नागरिक हैं उनके लिए जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में उनका क्या ख्याल है, या उसमें और वो क्या सुधार चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो योजनाएं बनी हैं उनका सही लाभ उन तक पहुंच पाता है कि नहीं, उसके संबंध में जागरूकता है कि नहीं है। इन सब चीजों को देखना उस अभियान का उद्देश्य है या लक्ष्य है। तीसरे में जो आपका शहर आपकी बात है उसके तहत जो नगर क्षेत्र है, क्योंकि नगर क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से आबादी का दबाव ज्यादा होता है, इसलिए नागरिक सुविधाओं की भी सघन आवश्यकता होती है। उसके मद्देनजर उन इलाकों के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए उनकी समीक्षा के लिए या उसके लिए और क्या करना है, हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके क्या सुझाव है, उनको समझने के लिए या उनकी समीक्षा करके सरकार को बताने के लिए वो है। इस तरीके से तीनों योजनाएं महत्वपूर्ण हैं और एक जो मौसम के हिसाब से आज के समय के लिए प्रासंगिक है कि ये जब हम लोग इस महीने में मई के अब अंत पहुंचने वाले हैं तो आज इस महीने के बाद से बाढ़ और सुखाड़ ये दोनों का जमाना प्रारंभ हो जाता है। आप समझते हैं कि बिहार अपने भौगोलिक अवस्थिति के कारण बहुत हम लोग भाग्यशाली नहीं है। सारी नदियां नेपाल से, उसमें भी पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज के लोग तो और समझिए नेपाल के नजदीक बसते हैं। सारी नदियां जो बिहार को बाढ़ से प्लावित करती हैं वो सभी नेपाल से आती हैं। और उस बिहार में समझिए कि पूरा उत्तर बिहार पश्चिम से पूरब तक, माने चंपारण से लेके किशनगंज तक, ये सभी नदियां नेपाल से आके और पूरा यहाँ पर बाढ़ का प्रकोप ढाती हैं, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। और अभी तक हम लोग बाढ़ से बचाने के क्रम में तटबंधों का निर्माण ही कर पाए हैं, और तटबंध का निर्माण भी समझिए अभी तक हम लोग लगभग 3850 किलोमीटर तटबंध बना चुके हैं। और बिहार का जितना बड़ा भूभाग है 73% इसका भूभाग जो है वो बाढ़ प्रवण है, माने फ्लड प्रोन है, और उनको हम लोग बांध बना बना के बचाते हैं। स्वाभाविक रूप से जो बाढ़ का समय आता है तो हमारे तटबंधों पर पानी बढ़ता है तो उसका दबाव बढ़ता है, उसी कारण कभी कभी बांध पर खतरा भी हो जाता है। और अगर टूट गया कहीं सारे प्रयास के बावजूद तो कुछ हमारी आबादी भी प्रभावित हो जाती है। उनके लिए फिर बाढ़ सहाय कार्य जो रिलीफ ऑपरेशन कहते हैं वो भी चलाना पड़ता है। तो उस संदर्भ में भी हम लोग आवश्यक तैयारियां कर लें, क्योंकि इस बार तो खास तौर से पहले तो हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ रहे थे पिछले 1 महीने में, लेकिन कल जब शाम में पूर्णिया पहुंचे हैं
तब मुझे सीधे तौर पर भी एहसास हुआ कि भाई इस इलाके में तो इस वर्ष प्री मानसून जो कहते हैं, मानसून से पहले की ही लगातार अच्छी बारिश हो रही है। पता नहीं ये दोनों चीज का द्योतक होता है। और सबसे पहले तो ये जो इलाका है घरमा फसल में मकई का जो पीला वाले मकई का जो उपजने का, तो ये सघन इलाका है। पूरे जब हम बेगूसराय से आगे बढ़ते हैं तो खगड़िया से लेके यहाँ तक पूरा पीली चादर बिछी रहती थी। उसके लिए काफी क्षति हुई है। उसके लिए भी यहाँ पे चर्चा हुई है कि किसान को इससे भारी नुकसान हुआ है, जो बात को हम लोग सरकार में रखेंगे। यहाँ हम लोगों ने खुद देखा है और महसूस किया है। और इसी तरीके से जो तैयारियों में, चाहे फिर कृषि में देखना पड़ता है कि जो अगर जहाँ पानी नहीं हो रहा है, खैर उसकी तो चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो पानी ही लगातार ही हो रहा है। मौसम से पहले ही इंद्र भगवान की कृपा हो रही है, लेकिन ये कृपा असमय होने से अकृपा में परिणत हो जाती है जब सारे किसानों का मकई बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इन और कटाव के लिए भी हम लोग कटाव निरोधक कार्य करते हैं। कटाव के संबंध में एक चीज समझना चाहिए कि कटाव में सब लोगों की इच्छा रहती है कि सब जगह बॉर्डर पिचिंग हो जाए। कटाव नदियों का स्वभाव होता है और उसको हम लोग एक जगह रोकते हैं, वो दूसरे जगह प्रारंभ हो जाता है। लेकिन फिर भी जो इस तरह के वल्नरेबल पॉइंट्स हैं या आक्राम्य स्थल हैं, उनकी पहचान हम लोगों ने की है। उस पर कटाव निरोधक काम भी हम लोग करा रहे हैं, जो अब लगभग अंतिम चरण में है। और जहां पर भविष्य में किसी तरह की आशंका या खतरे की बात समझ में आती है, वहां पर वैसे स्थानों के विशेष निगरानी के लिए जो आवश्यक व्यवस्था हो सकती है वो भी हम लोगों ने करके रखा है। धन्यवाद।